2 मई 2025 को जो नया कानून जारी किया गया है उसका 7E प्रॉपर्टी टैक्स से क्या कनेक्शन बनता है? क्या 7E प्रॉपर्टी टैक्स को इकट्ठा करने के लिए वो कानून बनाया गया है? 7E का फैसला कब तक आ सकता है और एफबीआर कब इसके ऊपर नोटिस जारी कर सकता है? नए कानून का इससे क्या इंपैक्ट होगा? आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो पहले क्विकली जल्दी से हम एक स्टडी कर लेते हैं कि 2 मई को एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जिसमें यह कहा, और भी काफी चीजें उसमें, लेकिन उसमें यह कहा गया कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है, फॉर एग्जाम्पल वो टैक्स पेयर के अगेंस्ट आता है, टैक्स पेयर के खिलाफ आता है और टैक्स पेयर को कहा जाता है कि आप टैक्स जमा करवाएं, तो टैक्स पेयर ने फौरी तौर पे टैक्स जमा करवाना है। अगर वो जमा नहीं करवाएगा तो एफबीआर के पास अथॉरिटी है कि आपके बैंक अकाउंट को अटैच कर सकता है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच कर सकता है, या आपके जो कारोबार है उनको सील कर सकता है। इससे पहले ये होता था कि अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो उसको आगे अगले फॉरम पे हम चैलेंज करते हैं। मतलब हाई कोर्ट को हम आईसीए में ले जाते हैं, आईसीए से हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो वो भी अपील में डबल बेंच में चला जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यह है कि आप फौरी तौर पे टैक्स जमा करवाएं, उसके बाद आप जहां मर्जी जाके अपील फाइल करें। आपको पता है जब एफबीआर को टैक्स दे दिया जाता है तो उसके बाद एफबीआर से पैसे लेना कितना मुश्किल होता है। तो ये कानून बना दिया गया है। ये नया ऑर्डिनेंस 2 मई 2025 को जारी किया गया है जिसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बनाया क्यों गया है। आखिर जब कोई नया कानून बनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है क्यों बनाया जाता है। अगर अब मैं आपको 2022 में लेके जाऊं तो 2022 में 2 नए कानून यानी कि 2 नए टैक्सेस जारी किए गए। एक टैक्स था 7E जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होता है और एक टैक्स आता था सुपर टैक्स, यानी कि ये जो टैक्स था ये भी इससे पहले बैंक के सेक्टर के ऊपर था, यानी कि बैंकिंग के ऊपर था। लेकिन 2022 से तमाम कॉर्पोरेट या तमाम एओपी या बिजनेस इंडिविजुअल पे अप्लाई कर दिया गया अगर उनका प्रॉफिट एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा था। पहले ये 10% था, उसके बाद इसको जो है वो 4% था, उसके बाद इसको 10% तक जारी कर दिया गया है कि अगर आपका जो प्रॉफिट है वो 500 मिलियन से ज्यादा होगा तो आपने 10% मजीद टैक्स देना है। बहरहाल 2022 से अब तक ये जो दोनों केस हैं अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है। और ये इस वजह से पेंडिंग है कि जब 2022 का जो साल था ये स्टार्ट होता था जुलाई 21 से जून 22 तक, और यहां पे आके जुलाई 22 में ये बजट आया और ये कहा गया कि जो साल गुजर गया है वहां से अप्लाई होगा। तब से लेके अब तक ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि बैक डेट में अप्लाई नहीं हो सकता। क्योंकि ये केस पेंडिंग है तो यहां पे 2023 में भी लोगों ने टैक्स जमा नहीं करवाया, 2024 में भी लोगों ने टैक्स जमा नहीं करवाया। हाँ, सुपर टैक्स जमा होता रहा। 2024 में आके तकरीबन कुछ लोगों ने स्टे ले लिए और 2023 में भी लिए, 22 में भी लिए, लेकिन 7E का जो टैक्स था ये बड़े कम लोगों ने जमा करवाया। और हमने भी आपको काफी बार लेक्चर्स में बताया कि आप जमा ना करवाएं क्योंकि इसका जो डिसीजन है वो पेंडिंग है। अब क्या हुआ कि अब आके गवर्नमेंट का इस क्वार्टर में जून तक का जो टारगेट है यानी कि जून 25 तक उन्होंने तकरीबन 900 बिलियन के करीब जो टारगेट उनका वो अचीव नहीं हुआ, मतलब कलेक्शन कम हुई है। अब ये नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया कि पहले तो एक ऑर्डिनेंस जारी हो जो कि 2 मई 2025 को जारी कर दिया गया जिसमें यह कहा गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इमीडिएटली फौरी तौर पर टैक्स जमा करवाना है, फौरी तौर पर जो भी बनता है आप जमा करवाएंगे। पहले ये लॉ पास किया गया, उसकी आड़ में ये जो 7E है और सुपर टैक्स है इनके जो फैसले हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब इनकी हेयरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट में वो स्टार्ट हो चुकी है। 7 जो सुपर टैक्स है उसकी जो हेयरिंग है लास्ट वीक में भी हुई है और एक्सपेक्टेड है कि ये 15 मई से या 15 से 20 मई के दरमियान इसका फैसला आ जाएगा। और इसकी जो कलेक्शन है वो तकरीबन 600 बिलियन तक है। यानी कि जैसे ही फैसला आएगा जिन जिन कंपनीज ने जिन जिन बिजनेस ने इसके ऊपर टैक्स जमा नहीं करवाया फौरी तौर पे एफबीआर नोटिस भेजेगा और जो अपनी टैक्स की रिकवरी करेगा। एक तो सिनेरियो ये वाला है, यानी कि एक एग्जांपल ये है। दूसरी एग्जांपल है 7E से रिलेटेड। अब 7E का जो केस है ये भी 2022 से पेंडिंग है। लोग जमा नहीं करवा रहे, सिर्फ वही लोग जमा करवा रहे हैं जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। और वो भी क्या करते हैं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न से एग्जम्पशन का सर्टिफिकेट निकालते हैं और प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। जब ये सारी चीजें बनाई गई, इंट्रोड्यूस की गई, तो तब एफबीआर ने प्लान किया था कि उनको साल का इतना टैक्स आएगा। वो नहीं आ रहा क्योंकि वो सारे जो केस है सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है और ना ही एफबीआर इसके ऊपर कोई डिसाइड कर रहा है, नोटिस भेज रहा है।
उसकी रीजन ये है कि वो मैटर पेंडिंग है। अब ये भी एक्सपेक्टेड है कि मई के महीने में 7E के ऊपर भी फैसला आ जाएगा, तो 7E का फैसला जो है, प्रॉपर्टी टैक्स का जो फैसला आएगा वो भी लग यही रहा है कि टैक्स पेयर के अगेंस्ट आएगा, क्योंकि उससे पहले जो ऑर्डिनेंस बनाया गया है इतना खतरनाक किस्म का, वो इसी वजह से बनाया गया है कि जैसे ही फैसला आएगा फौरी तौर पर जो पैसे हैं वो ले लिए जाए, अगर कोई नहीं देगा तो बैंक अटैच कर लेंगे और उनका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। इससे पहले बाय द वे मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि 7E जो था ये 2022 में जब आया, ये बेसिकली ये टैक्स था कि अगर आपकी टैक्स रिटर्न में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ से ज्यादा है, तो हर साल आपने FBR वैल्यू के ऊपर 1% जो टैक्स है गवर्नमेंट को जमा करवाना है। इसमें कुछ एग्जम्पशन भी अवेलेबल थी। एग्जम्पशन क्या थी कि एक कैपिटल एसेट निकल जाएगा, मतलब एक जो प्रॉपर्टी जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है वो आप क्या करेंगे, यहां से निकाल देंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है और उसकी इनकम आप टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी निकल जाएगी। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं वो भी निकल जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको कोई प्रॉपर्टी रिसीव हुई है तो वो भी यहां से निकल जाएगी। और बाकी जो प्रॉपर्टी है अगर उनकी वैल्यू FBR वैल्यू, कॉस्ट की बात नहीं हो रही, FBR वैल्यू की बात हो रही है। कॉस्ट ये होता है कि अगर आपने आज से 10 साल पहले एक प्रॉपर्टी 5 लाख की ली है और आज अगर उसकी वैल्यू 20 लाख हो चुकी है, 2 मिलियन हो चुकी है, तो वो कानून ये कहता था कि आपने इसके ऊपर 1% नहीं देना, ये जो वैल्यू है ना, जो आज की वैल्यू, इसके ऊपर 1% देना है। तो अगर ये सब कुछ निकालने के बाद बाकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ से ज्यादा है, तो हर साल आपने आज की वैल्यू के ऊपर 1% टैक्स देना है। अब इसको चैलेंज कर दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम हाई कोर्ट, ये सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन आया, पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आया। तो ये मैटर चलते चलते सारी जो चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके पेंडिंग हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको प्रेशर है, यानी कि नया लॉ आ चुका है और अब इसका जो डिसीजन है वो आ जाएगा आने वाले दिनों में। आप देखेंगे इस मई में ही इसका डिसीजन आएगा और ये भी कहा जाएगा और नोटिस भी भेजे जाएंगे या फौरी तौर पर रिकवरी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जून से पहले टारगेट अचीव होना है। और अगर ये जून से पहले ना किया गया तो जो नया कानून आया है उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो सबसे अब आप देखें, पुराने जो केस थे ना वो ऑलरेडी चल रहे थे, लेकिन नए जो केस थे या नया जो लॉ था वो इस वजह से ऐड किया गया था कि सुपर टैक्स से भी और 7E से भी हमें पैसे मिलेंगे। जब बजट बनाया गया तो इसकी कलेक्शन को ऐड करके बजट बनाया गया, यानी कि फोरकास्ट किया गया, लेकिन 2022 से लेके अब तक टैक्स मिला नहीं। तो जब चीज मिली नहीं तो वो जाहिर सी बात है कि बजट में एक चीज ऐड थी, कलेक्शन आई नहीं, तो टारगेट क्या हुआ, अचीव नहीं हुआ। अब उसको अचीव करने के लिए नया ऑर्डिनेंस लाया गया और इसके ऊपर अब फौरी डिसीजन भी आएंगे, जून से पहले कलेक्शन भी होगी और उनका टारगेट भी अचीव होगा। तो लिहाजा 7E के हवाले से अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, आपकी रिटर्न के अंदर कुछ इस तरह की 7E से रिलेटेड टैक्स बनता है तो आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें। आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो है डिसीजन आएगा। जैसे मैंने आपको बताया शॉर्टफॉल है 900 बिलियन का। 7E के जो पेंडिंग केसेस हैं उसके ऊपर डिसीजन बस आने वाले दिनों में आ जाएगा। हो सकता है इसी मई में आ जाए, जून से पहले तो रिकवरी होगी, लाजमी होगी, अगर इस लॉ को, इस नए कानून को चैलेंज ना कर दिया गया। अब देखें इस पे ग्रे एरिया अभी भी है कि क्या ये नए केस पे अप्लाई होगा या जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चल रहे हैं उसका बैक डेटेड पे भी इंपैक्ट आएगा। ये एक दूसरी डिबेट है, यानी कि एक डिफरेंट डिस्कशन है जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है मजीद क्लियर हो जाए। और ये मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के जो डिसीजन हैं वो मई में एक्सपेक्टेड हैं और ये इस थर्सडे को महल में सुपर टैक्स की भी हेयरिंग है और उसके ऊपर भी 1-2 हेयरिंग के बाद कोई ना कोई इसके ऊपर डिसीजन आ जाएगा। तो बेसिकली जो नया कानून आया है उसके पीछे ये स्टोरी है, ये सारी उसके पीछे जो है रैशनल है कि क्यों भेजा गया, लाया गया, इसी वजह से कि जो टैक्स की कलेक्शन हो, जो बड़े 2 केस पेंडिंग हैं वहां से कलेक्शन हो और हमारा टारगेट जो है अचीव हो जाए। इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो आप लाजमी शेयर कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।